सद्गुरु दक्षिण भारत में आई सुनामी का उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि कैसे दुर्भाग्य की स्थिति को भी हम अपने विकास के लिए एक सुनहरे अवसर की तरह देख सकते हैं। किसी भी हानि या नुकसान या दुर्भाग्य को विकास और उन्नति के अवसर के रूप में देखना चाहिए। हाल में समुद्र की गोदी में सो रही धरती ने निद्रा में ही जरा अपनी करवट बदली थी। बस समुद्र तट की कुछ जमीनें गायब हो गई। दैत्याकार लहरों ने सैकड़ों जानें निगल डाली। समुद्र तट से लगी जमीनों पर मकान बनाना उनकी सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है। इस नियम की उपेक्षा किए जाने के कारण फिर एक बार कुछ जानें जुर्माने के तौर पर वसूली गई। समुद्र मानव को लाखों की तादाद में मछलियां उपहार के रूप में देता रहा। उस समय मानव ने उसे मित्र के रूप में नहीं माना। उसी समुद्र ने आज एक बार गर्जन किया तो इसी वजह से उसे दुश्मन के रूप में देखा गया। नववर्ष के आगमन की प्रत्युषा में हुई इस आकस्मिक आपदा सुनामी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों के सामने यही सवाल उठ खड़ा हुआ कि संवत्सर का प्रारंभ होते ही एक के बाद एक आने वाले पर्व त्योहारों को मनाए या हम भी इस शौक में शरीक हो जाए। संकट में फंसे इन लोगों के बीच में जाते समय यह आवश्यक नहीं है कि हम भी दुख और वेदना में फंसे रहे। सबके मिल बैठकर रोने कलपने का मौका नहीं है यह। बीमार लोगों की देखभाल करते हुए उनकी सेवा और उपचार करना है तो वह किनसे संभव है? स्वस्थ लोगों के द्वारा, है ना? सब कुछ गवाकर भारी विपदा में फंसे लोगों को उस दुख दर्द से उबारना हो तो वह किनसे संभव है? आनंद में रहने वाले लोगों से, है ना? फौरन यह सवाल फूट कर निकल सकता है, क्या कहा? जब अगला दुख दर्द के कारण शोक मुक हो तब मैं कैसे आनंद में रह सकता हूं? क्या यह चिंतन क्रूर और वक्रतापूर्ण नहीं है? वस्तुओं के लाभ से ही आनंद मिलता है। इस उसूल के साथ जो लोग जीवन बिताते हैं उन्हें 1000 अच्छाइयों के बाद एक दुर्भाग्य आ जाए तो उनके लिए सब कुछ दुखपूर्ण बन जाता है। मैं इस कोटि के आनंद का जिक्र नहीं कर रहा हूं। यह किसने कहा कि आनंद में रहने का मतलब गाजे बाजे और आतिशबाजी के साथ खुशी मनाते रहना है? प्रेममय रहना आनंद की अवस्था है। रोने वाले को दिलासा देना और उसे ढाढ़स बंधवाना आनंद है। दिन दुखियों को स्नेहपूर्वक सहारा देना आनंद है। बेबस और लाचार भाइयों की दिल से सेवा करने से आनंद मिलता है। विपत्तियों के बीच में उनसे प्रभावित हुए बिना माहौल के अनुकूल अपने को ढाल सके, यही आनंद की वास्तविक स्थिति है। ऐसा नहीं कि पाने में ही आनंद है, देने में भी आनंद है। विज्ञान कहता है जब भूखे आदमी को खाने को कुछ मिले तभी उसमें ताकत आती है। लेकिन महात्मा बुद्ध कहते हैं यदि भूखा व्यक्ति अपने भोजन को उठाकर अन्य किसी जरूरतमंद को देगा तो वही कार्य उसे अधिक शक्ति प्रदान करेगा। नदी जल में खड़े होकर कपड़ों को धो रहे किसी धोबी की नजर किसी चमकीले पत्थर पर पड़ी। धोबी ने उसे उठाकर एक डोरी में बांधा और अपने गधे के गले में अलंकार वस्तु के रूप में पहनाया। धुले हुए कपड़ों को बांटने के लिए जब वह बस्ती के अंदर गया, किसी जौहरी ने उस पत्थर को गौर से देखा। उसने कहा वह पत्थर मुझे दे दो, मैं तो तुष्व है 1 रुपया दूंगा। धोबी ने दृढ़तापूर्वक कहा 5 रुपए देंगे तो इसे दे सकता हूं, नहीं तो यह पत्थर मेरे गधे के गले के सिंगार के रूप में पड़ा रहेगा बस। वह व्यापारी 2 रुपए दूंगा, 3 रुपए दूंगा, यो सौदेबाजी करता रहा। इस बीच अगली दुकान पर बैठे जौहरी ने यह सब देखकर कहा बस 1 दाम
ये लो 1000 रुपये। धोबी के हाथ में पैसे रखते हुए जल्दी जल्दी में सौदा पटा लिया और पत्थर ले लिया। पहला व्यापारी जल्ला उठा, धोबी से बोला, अरे बेवकूफ, वह हीरा था रे हीरा, उसका मोल 1 लाख से ज्यादा होगा। ऐसे कीमती पत्थर को 1000 रुपये में दे दिया ना, तुम ठगे गए हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो वह सिर्फ एक साधारण पत्थर था। 1000 रुपये में उसे बेचने पर भी मैं फायदे में ही हूं। उसका मूल्य जानते हुए भी 5 रुपये देने का मन न होने से सौदेबाजी करने जाकर तुम ही अपने मूर्खतावश उसे खो बैठे हो। ये कहकर धोबी हंस पड़ा। अपने अंदर बसी अमूल्य मानवता का बोध होते हुए भी उसे बाहर प्रकाशित न करने के लिए 2-3 रुपए की सौदाबाजी करने वाले मूर्ख व्यापारी है आप। अक्लमंदी इसी में है कि आप किसी हानि या नुकसान को विकास के लिए काम में ला सके। इसे आप एक सुनहरा अवसर मान ले, क्योंकि यांत्रिक जीवन में फंसकर आपके अंदर जो मानवता जड़ीभूत हो गई थी, उसमें नया अंकुर फूट रहा है, नई कौपलें आ रही है। मौत के घाट उतरे 1 लाख से ज्यादा लोगों के चेहरे आपके लिए अनजान जरूर है, लेकिन चंद पलों के लिए हार्दिक रूप से उन्हें अपने घनिष्ठ मित्र या बंधुओं के रूप में सोचिए। आपको एहसास होगा कि सुन्न पड़ी हुई आपकी संवेदना हर हरा कर उठ रही है। अपने बंधु मित्रों को खोकर तड़पने वाले लोगों को आप जिन आंखों से देखेंगे, उनमें करुणा अपने आप जागेगी। बहुत ही सीमित समय में वर्तमान दुख और कष्ट दूर होंगे और उनके जीवन में आनंद लौट कर आएगा। धन्यवाद।